थिंकिंग स्पीड को इंप्रूव करना, क्योंकि ये जो है ना ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर आपको अपनी थिंकिंग स्पीड को इंप्रूव करना है ना, तो आपको बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप होता है 2 सेकंड क्लैरिटी पॉज। अब देखो, एक सिंपल सी प्रॉब्लम आपने फेस करी होगी। जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है ना, और अगर आप बोलना स्टार्ट भी कर देते हो, तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देते हो जो कि आपको बोलनी नहीं चाहिए थी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं और उन सारे थॉट्स को कंबाइन करके आप कुछ भी बोल देते हो जब भी आपसे कोई अचानक से सवाल पूछता है। इसका सोल्यूशन, कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये 2 सेकंड का पॉज ले रहे हैं और उसके बाद बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं 2 सेकंड क्लैरिटी पॉज। यानी जब भी आपसे कोई सवाल पूछ रहा है ना, तो आपको 2 सेकंड रुकना है जवाब देने से पहले। अब इससे क्या होता है? इससे आपके जो दिमाग के अंदर इतने सारे थॉट्स हैं ना, उनमें से आपका दिमाग सही वाला थॉट को पकड़ता है और आपकी जुबान तक उस थॉट को लेकर आता है। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ, 3, 2, 1 रूल। अब इस रूल को समझने के लिए आपको पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। आपने नोट करा है कि आपके दिमाग में ना, जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि आप आंसर सही तरीके से बोल नहीं पाते, और जब आप बोलते हो ना तो आप बड़ा अटक अटक के बोलते हो। आपको यह समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें, खत्म कहां से करें। एक एग्जांपल करते हैं हम 3rd स्टेप की तरफ, प्रेशर इम्यूनिटी ड्रिल। आपने कभी नोट करा है कि जब हमसे प्रेशर में कोई कुछ बोलने के लिए बोलता है ना, तो हमारी जुबान ही नहीं चलती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेशर आता है तो इस दिमाग के इमरजेंसी हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, इसकी वजह से आप अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, जो कि है प्रैक्टिस। अगर प्रेशर से डील करना है ना, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और